नमस्कार सभी भाइयों बहनों को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आप लोगों के 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम हो चुका है। और इस वीडियो के माध्यम से जो भी आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में एनालाइज करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। और इसकी PDF फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ सारी PDF आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि आपके 20 नवंबर में जिसका भी स्टूडेंट का एग्जाम हुआ है तो किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, ये जानकारी आपको समझ लेना होगा। आज के 100% के रियल क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं। पूरी तरीके से पैटर्न जो है चेंज हो चुका है। केमिस्ट्री आपकी हाई लेवल की पूछी जा रही है, जीके से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है टप पूछे जा रहे हैं। तो सारी जानकारी आपको समझ लेना होगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। और आपका पेपर किस दिन है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका जो पेपर है वो किस दिन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। आज के 20 नवंबर के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछे गए। सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश जो है उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। MPG से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आज के शिफ्ट में हम इसमें 20 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन एनालाइज कर रहे हैं। मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की स्थापना कब हुई थी। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है 1970, बी नंबर 1976, 1982 और 1990। चलिए सही उत्तर बताइए, मध्य प्रदेश का उर्दू एकेडमी स्थापना कब हुई थी। चलिए सही उत्तर बताइए, फटाफट इसका आंसर बताना है आपको। और जिसका भी स्टूडेंट का एग्जाम आज हो चुका है आप मुझे अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपका जो टोटल स्कोर है वो कितना हुआ। और सभी कैंडिडेट जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है सभी के टोटल क्वेश्चनों को देखना है और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की उर्दू एकेडमी की स्थापना जो है वो आपकी कब की गई थी। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। बी नंबर हो जाएगा 1976। क्या होगा साथियों, 1976 में मध्य प्रदेश में उर्दू एकेडमी की स्थापना हुई थी। एकेडमी की स्थापना 1976 में की गई। और इसका जो उद्देश्य है राज्य में उर्दू भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद इसका आंसर को बताना है। क्या लिखा हुआ है, बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवरन का उपयोग किया जाता है। पहला लिखा हुआ मोल्ड। ठीक है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है, वीडियो को पुश करके एक से दो बार आप क्वेश्चन को पढ़ें। पहला लिखा हुआ है आपका मोल्ड, बी नंबर आपका लिखा हुआ है स्टमट, डी नंबर आपका रस्ट और डी नंबर आपका है अकीम। चलिए सही उत्तर बताइए क्या होगा। बेकिंग सोडा में जो आपका ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो खमीर का किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, खमीर का उपयोग किया जाता है। और यह एक प्रकार का जैविक लेवरन होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा करके सामग्री को फुलाने और मुलायम बनाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा जो है आपका वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जैसे रासायनिक लेवरन जो पी बेकिंग में उपयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, सरकार द्वारा वित्तीय कमी जो है के कारण हो सकता है। सरकार द्वारा वित्तीय कमी के कारण हो सकता है। पहला लिखा हुआ है अतिरिक्त व्यय, बी नंबर मुद्रास्फीति और सी नंबर केवल 2। ठीक है, तो चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देख रहे हैं, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा केवल बी। क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति। सही उत्तर क्या होगा, सरकार के द्वारा वित्तीय कमी के कारण हो सकता है मुद्रास्फीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आप डिटेल में देख रहे होंगे कि सरकार द्वारा वित्तीय कमी के कारण अधिक व्यय और मुद्रास्फीति जो है मुद्रास्फीति हो सकती है। मुद्रास्फीति किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में एक सामान्य वृद्धि है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ECG। क्या लिखा हुआ है, ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। सही उत्तर आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला लिखा हुआ है आपका छोटी आंत, बी नंबर आपका गुर्दा, सी नंबर आपका मस्तिष्क और डी नंबर आपका हृदय। तो ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। चलिए फटाफट इसके आंसर को बताइए। ये सारे क्वेश्चन आज के 100% के रियल क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। और ECG से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको करा रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी नंबर हो जाएगा हृदय की। किसकी की जाती है, हृदय। ठीक है, ECG जो होता है वो क्या कहा जाता है, आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसको कहा जाता है। ECG एक सरल प्रशिक्षण है जिसका उपयोग व्यक्ति के हृदय की तय
लय और विद्युत गतिविधियों की जांच करने के लिए किया जाता है। त्वचा पर लगे सेंसर का उपयोग हर एक बार व्यक्ति के हृदय की धड़कन के समय उत्पन्न होने वाली विद्युत संकेतों का पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि टीवी रिमोट कंट्रोल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए सही उत्तर बताइए, टीवी रिमोट कंट्रोल जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला लिखा हुआ इंफ्रारेड तरंगे, ब्लूटूथ तकनीक पर, लेजर तकनीक पर और अल्ट्रासोनिक तरंगे पर। चलिए सही उत्तर बताइए कि टीवी रिमोट जो होता है वो कंट्रोल वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो टीवी रिमोट होता है वो किस पे कंट्रोल करता है। तो आपका जो टीवी रिमोट कंट्रोल में वो अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। यह तरंगे जो है लंबे तरंगदैर्ध्य वाली होती हैं जो किसी रिमोट में लगे प्रकाश उत्सर्जन डायोड द्वारा उत्पन्न की जाती है और आपका जो है अवरक्त तरंगे अदृश्य होने के कारण रिमोट का उपयोग करते समय दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका समझ में आ गया होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंफ्रारेड तरंग इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या लिखा हुआ है, भारत में पंचायत जिसको अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया जाता है उसको अधिनियम जो है PESA अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। सही उत्तर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछे जा रहे हैं आपके MPGK से भी। ठीक है, इसके पहले आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट के माध्यम से टॉपिक वाइज आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चनों को एनालाइज कर सकते हैं। बताइए, भारत में पंचायत जो है अनुसूचित क्षेत्रों को द्वारा विस्तार अधिनियम PESA अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप सही उत्तर बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है, 1996। क्या होगा, भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम जिसको PESA कहा जाता है, इसका 1996 में पारित किया गया। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसका जो उद्देश्य होता है वो संविधान के भाग 9 के पंचायतों से जुड़ी प्रावधानों को क्या करता है, जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार करना एवं जनजातीय जनसंख्याओं को स्वशासन प्रदान करना। संबंधित समिति दिलीप सिंह भूरिया समिति जो है 1994 मध्य प्रदेश में लागू की गई थी 15 नवंबर को 2022 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, पहला लिखा है बालाघाट, बी नंबर नर्मदापुरम, सी नंबर शहडोल और डी नंबर आपका विदिशा। चलिए कमेंट करके बताइए बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, नर्मदापुरम। ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही उत्तर हो जाएगा आपका, नर्मदापुरम में बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, इसको कब स्थापित किया गया था, तो आपका जो बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है और ये 518 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या क्या स्थापित किया गया था। तो 1977 में स्थापित किया गया था और इसमें बाघ, तेंदुआ, हिरण के घर हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ IEM, क्या लिखा हुआ है कि आपका जो IEM अहमदाबाद में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कैंप जो है कहाँ उद्घाटित किया। क्या लिखा हुआ है, IIM जो है वो अहमदाबाद में सबसे पहला जो अंतर्राष्ट्रीय कैंप कहाँ स्थापित किया या उद्घाटित किया, दुबई, ब्राजील, मनीला और आपका जकार्ता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको बता दें कि भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद जो है ये 11 सितंबर 2025 को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो कैंप है वो दुबई में उद्घाटन किया। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा सही उत्तर आपका, सही उत्तर बताना आपको दुबई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने लिखा हुआ है 9 नंबर की 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके ग्राम होता है। चलिए सही उत्तर बताइए, ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। ये सही उत्तर आपको बताना है कि 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है। 4 ऑप्शन में से सही उत्तर आपको बताना है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, 10 से 12 ग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ, आगरा शहर निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए सही उत्तर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके शिफ्ट में, आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है कि आगरा शहर जो है वो निम्न में से किस नदी के तट पर स्थित है। पहला लिखा है साबरमती, बी नंबर ताप्ती नदी, सी नंबर आपका यमुना नदी और गंगा नदी। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर होगा
वो आगरा जो है वो किस यहाँ नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है और यह शहर जो है यमुना नदी के तट पर स्थित एक महानगर है। आगरा की स्थापना जो है वो 1504 में सुल्तान सिकंदर लोदी ने की थी और आगरा में प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल, आगरा का किला और इसके बाद अकबर का मकबरा और ये सारे क्या हैं आपके मौजूद हैं प्रसिद्ध। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा रेबीज नियंत्रण पहल किस अंतर्राष्ट्रीय जो है वो संस्थान के सहयोग से शुरू की है? चलिए सही उत्तर बताइए। आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है कि हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा रेबीज नियंत्रण पहल किस अंतर्राष्ट्रीय स्थापना के सहयोग से शुरू की गई है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। पहला आपके सामने लिखा हुआ है UNDP, इसके बाद UNICEF, इसके बाद WHO और WTO। करेक्ट आंसर आपको बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही उत्तर आपको बता दें, दिल्ली के विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा की कि दिल्ली में रेबीज नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक योजना लागू की जाए और यह जो पहल है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो UNDP के सहयोग से शुरू की गई। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजे गए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से। तो ये सारे क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ लेना है आपको। ये सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर लेने हैं। क्या लिखा हुआ है कि माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफॉर्म और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की गई थी? ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ना है, 102 बार पढ़ें और इसके बाद इसका आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। पहला लिखा है 1875, बी नंबर 1853, 1820 और 1800 आपका 31। करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही उत्तर आपको बता दें, आपका जो है माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज 1831 में की थी। कब की थी? 1831 में। और यह जो खोज है ट्रांसफार्म और जनरेटर के पीछे के सिद्धांत का आधार है और 1831 में फैराडे ने यह पता लगाया कि एक बदलते चुंबकीय क्षेत्र के पास एक तार की कुंडली में विद्युत धारा जो है प्रेरित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 13 नंबर कि भारतीय मुद्रा के नोट कहां पर मुद्रित किए जाते हैं? चलिए सही उत्तर बताइए, भारतीय मुद्रा के नोट कहां पर मुद्रित किए जाते हैं? सही उत्तर आपका क्या होगा? चलिए 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, बंबई, नई दिल्ली, नासिक, आगरा। तो भारतीय मुद्रा के नोट कहां पर जो है मुद्रित किए जाते हैं या छापे जाते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 13 नंबर का करेक्ट आंसर है सी नंबर, नासिक में। कहाँ किए जाते हैं? आपका जो भारतीय मुद्रा के नोट है वो नासिक में छापे जाते हैं। ठीक है, देवास और हैदराबाद में भी इसके जो है आपके भारतीय नोट प्रेस स्थित है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, अग्निशामक वस्त्र जो है वो किससे बनाए जाते हैं? अब्रक, बी नंबर आपका जो है एस्ब्रेट और इसके बाद टेल्क और आपके बाद यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए सही उत्तर बताइए, अग्निशामक वस्त्र जो है किसके बनाए जाते हैं? तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्पो नृत्य जो है भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आप देख रहे होंगे, नृत्य से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया था। स्पो नृत्य जो है वो भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला लिखा हुआ कच्छ, बी नंबर आपका लद्दाख, सी नंबर सौराष्ट्र। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा सही उत्तर? लद्दाख इसका सही उत्तर है। आपका जो स्पीयो नृत्य है वो लद्दाख से संबंधित है और लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो अक्टूबर 2019 में जम्मू से अलग करके इसको एक अलग केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ कि किस संघ के प्रणालियों में ऊतक नहीं पाए जाते? आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस संघ के प्रणालियों में ऊतक नहीं पाए जाते हैं? पहला लिखा हुआ है आपके सामने, बी नंबर है, सी नंबर है, डी नंबर है। 4 ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, ये चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपको बता दें। 16 नंबर का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि फाइलम क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फाइलम पेरिफोर के जंतुओं में ऊतक जो है वो नहीं पाए जाते हैं और इस आपका जो फाइलम में सम्मिलित जीव स्पंज होते हैं वो स्पंज में सबसे तरल होते हैं, सबसे सरल होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, जानवरों में से एक माना जाता है क्योंकि इसके शरीर में ऊतक या अंग प्रणाली नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
क्या लिखा हुआ है साथियों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। पहला लिखा है 26 जनवरी, 14 सितंबर, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। भारत में प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आज के शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन जो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराया। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।